राधे राधे दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस भागवत अमृत चैनल में, जिसका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नित्य ही श्रवण करते रहना। पिछले एपिसोड में आपने सुना किस तरह से गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया। उसके बाद हमने सुना किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी आदि खूब सारी बाल लीलाएं की। तो चलिए आज के एपिसोड में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी यहाँ कहते हैं, हे परीक्षित, एक समय की बात है, यशोदा मैया ने अपने घर में अपनी सारी दासियों को अन्य कार्यों में लगा दिया और वह खुद बड़े प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के लिए माखन निकालने लगी। और इधर यशोदा मैया माखन निकाल रही है और वहाँ भगवान श्री कृष्ण को बहुत तेज भूख लगने लगी और उनकी दूध पीने की इच्छा हुई। जब श्री कृष्ण ने यहाँ देखा कि उनकी मैया तो माखन निकालने में व्यस्त है, तब वह जबरदस्ती अपनी मैया की गोदी में चले गए और उन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया। कान्हा को दूध पिलाते पिलाते मैया की नज़र वहाँ दूध गाय के उबलते हुए दूध पर गई, जो कुछ दूरी पर ही पड़ा हुआ था। वह दूध उफाने मार रहा था और थोड़ी देर में गिरने ही वाला था। तब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को वहीं पर छोड़ा और वह उस दूध को बचाने में चली गई। यहाँ संतों ने उस उफलने वाले दूध के बारे में खूब सारे भाव कहे हैं और वह उफनता हुआ गाय का दूध आज मनी मन यह कह रहा है कि मेरी किस्मत कब जागेगी, कब भगवान श्री कृष्ण मेरा भोग लगाएंगे। और ऐसी इच्छा करते ही उसने अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को छोड़ उस दूध को बचाने में भागी है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आ गया। उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने अपने दांत पीसने शुरू कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने आव देखा ना ताव, आसपास जो भी कुछ चीज़ पड़ी थी उन्होंने उससे उठा के दूध दही वहाँ जितनी भी सब मटकियाँ पड़ी हुई थी उन्हें सबको तोड़ डाला। उन सब मटकियों को तोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण किसी दूसरे के घर चले गए और वहाँ जाके बासी माखन खाने लगे। और यहाँ जब यशोदा मैया उस गाय के उफनते हुए दूध को बचाने के लिए उस कमरे में पहुँची है, वहाँ उस उफनते हुए दूध में बड़ी ग्लानि आ गई। उसके मन में यह हुआ कि उसने क्यों भगवान श्री कृष्ण और यशोदा मैया को अलग कर दिया और उस आनंद को उसने ख़त्म कर दिया। ऐसा सोचकर उसने अपने उफन को बिल्कुल शांत कर लिया। जैसे यशोदा मैया उस दूध वाले कमरे से निकलकर उस कमरे में पहुंचती है जहाँ पर वह माखन निकाल रही थी, वहाँ वह देखती है कि भगवान कृष्ण तो वहाँ से गायब है और वहाँ पे सारी दूध दही की हांडियाँ टूटी पड़ी हुई हैं। तब वह सोचकर बड़ी मुस्कुराती है और भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए चली जाती है। और भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं? घर के पास ही एक उल्टी ओखल पड़ी हुई है। वह उसके ऊपर खड़े हुए हैं और मटकी को फोड़ रहे हैं और जो भी माखन निकल रहा है वह सब वानरों को खिला रहे हैं। और जब मैया ने यह दृश्य देखा तो मैया का बहुत क्रोध आ गया और वह छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे भागने लगी है। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें पकड़ने के लिए कितने योगी तप द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज यशोदा मैया के भाग्य हैं कि वह छड़ी लेकर उसी भगवान के पीछे उन्हें पकड़ने के लिए भाग रही है। जो सुख आज यशोदा के भाग्य में है, वह सुख तो ब्रह्मा, महेश और लक्ष्मी को भी नहीं मिला। यशोदा मैया भागते भागते बहुत थक जाती है और बड़ी मुश्किल से वह श्री कृष्ण को पकड़ती है। और जब वह श्री कृष्ण को पकड़ती है, श्री कृष्ण का मुंह डर के मारे पूरा लाल हो चुका है और उनकी आंखों पे जो काजल लगा हुआ है वह पूरा फैल गया है और श्री कृष्ण डर के मारे उनका मुंह काँप रहा है। जब यशोदा मैया अपने पुत्र को इस तरह से डरा हुआ देखती है तो उनके मन में बहुत प्रेम जाग उठता है और भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया को कहते हैं, मैया मैं आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, तो ये छड़ी को फेंक दे। और भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर यशोदा मैया के मन में बहुत प्रेम आ जाता है और वह उस छड़ी को फेंक देती है। लेकिन अगले ही पल वह यह विचार करती है कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ से कहीं दूर ना भाग जाएं, क्योंकि वो डरे हुए हैं। डरे होने के कारण वह किसी आसपास के जंगल में ना चले जाए। और यशोदा मैया मन ही मन में यह विचार करने लगती है कि कृष्ण को कहीं दूर ना जाने दिया जाए और यहाँ पास में जो ओखल पड़ा है वह रस्सी से श्री कृष्ण को बांध देंगी और थोड़े ही समय में कृष्ण को मना लेंगी। और ऐसा विचार करते हुए यशोदा मैया एक रस्सी लेकर आती है और उस रस्सी से भगवान श्री कृष्ण को बांधने लगती है। जैसे बार बार वो भगवान श्री कृष्ण को बांधने लगती है, रस्सी 2 उंगल छोटी रह जाती है और यशोदा मैया थोड़ी देर में कुछ छोटी छोटी और रस्सियाँ लेकर आती है और उसे मुख्य रस्सी से जब जोड़ देती है, लेकिन तब भी वह श्री कृष्ण को जब बांधने लगती है तो 2 उंगल हमेशा छोटी पड़ जाती है। और यशोदा मैया यह देखकर बहुत हैरान हो जाती है और मन ही मन में यह सोचने लगती है कि मेरे पुत्र की कमर तो उतनी ही है, रस्सी कैसे छोटी पड़ती जा रही है। यहाँ रस्सी के 2 उंगल के छोटे होने के पीछे संतों ने बहुत भाव कहे हैं। एक संत ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण तो भगवान है, भगवान के लिए बंधन कैसा। भगवान श्री कृष्ण आज यह सोच रहे हैं, मेरा ना तो नाम है ना कोई रूप है, तो मैं कैसे बन सकता हूँ। और दूसरे संत ऐसा कहते हैं कि यहाँ भगवान ने 2 अर्जुन वृक्षों का उद्धार भी करना है, इसलिए वह ऐसा इशारा कर रहे हैं।
इस बीच सारी सखियाँ भगवान यशोदा मैया को देखकर हंस रही होती हैं और अपनी यशोदा मैया को खूब सारा श्रम करते देख भगवान श्री कृष्ण को उन पर दया आ जाती है और वह कुछ ही समय में अपने आप को यशोदा मैया से बंधवा लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के श्रम को कभी भी नहीं देख सकते। जब भी वे अपने भक्तों को श्रम करते हुए देखते हैं तो वे खुद ही प्रेम के मारे उनसे बंध जाते हैं। और इस तरह से यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को ओखल से बांध दिया और खूब घर के अन्य कार्य को करने के लिए चली जाती है। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण की नज़र उन 2 अर्जुन वृक्षों पर पड़ती है जिन नारद जी ने श्राप दिया हुआ है। यह 2 अर्जुन वृक्ष कुबेर जी के पुत्र हैं। एक का नाम है नलकुबर और एक का नाम है मणिग्रीव। और श्री कृष्ण इनके उद्धार करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि इन 2 अर्जुन वृक्षों को नारद जी का क्या श्राप लगा था और क्यों लगा था और भगवान श्री कृष्ण ने उनका कैसे उद्धार किया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे।